ताई जी, पहले तो बिग ब्रो के फोन में रिंग भी जा रही थी, अभी तो फोन भी नहीं लग रहा है। सुषमा, बच्चों अब चलो यहाँ से। अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। मेरे संजू के सपने आज टूटने थे, टूट गए। अब चलो, किस बात का इंतजार है? हाँ जी, घर चलते हैं। संजू शायद अब वहीं मिलेगा। चलिए भाभी, अब बस बहुत हो गया। आप जितनी देर यहाँ रुकेंगी, आपका दिल उतना ही दुखेगा। नहीं, अभी नहीं। अभी ना तो परागी का अपने प्यार पर से विश्वास उठा है और ना ही मेरा अपनी परवरिश पर से भरोसा। चंदा बहन, शादी टूटने का गम बिल्कुल भी ना करो। मैं तो कहती हूँ परागी के आईएएस बनने की खुशी मनाओ। और ऐसे लड़कों के रिश्ते तो आते जाते रहेंगे। परागी बिटिया से हमारी बेटियों को कुछ टिप्स दिलवा देना, लेके आऊंगी आपके घर। और हाँ, परागी बिटिया की सरकारी कोठी पे हमें बुलाना मत भूलना। और देखो, अपने डेरी वेरी का बिजनेस बंद करो और अपना स्टैंडर्ड ऊपर करो। और वैसे ठीक ही हुआ उसकी शादी टूट गई। आईएएस बिटिया की सरकारी कमाई की सारी मलाई अकेले खा जाना। माँ सोच क्या रही हो? परू को घर के अंदर लेकर जाओ। याद रखना माँ, मैंने जो कहा था, हमारी जिंदगी की सारी तकलीफें ये आईएएस ऑफिसर, हमारी परागी, सब दूर कर सकती है। माँ सोच क्या रही हो माँ? आज तक ना मैंने सिर्फ सुना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैं ये बात समझती ही नहीं थी। आज समझ गई और तेरी बात भी समझ गई। अब इस शादी के टूटने में बचाई क्या है? अरे संजय की बुआ जी ना एकदम सही कहती हैं कि आदमी का अहंकार बहुत बड़ा होता है। वो अपनी पत्नी को अपने से आगे कभी नहीं जाने दे सकता। इसलिए शायद संजय बाबू भी वापस नहीं आएंगे। और अगर संजय बाबू वापस ही नहीं आए तो ये शादी कैसे होगी? अरे क्या करना है ऐसे यूपीएससी का? बेचारी की दूसरी शादी भी टूट गई। चलो भाइयों, चलते हैं। अब यहाँ कोई शादी वादी नहीं होगी। चलो। कोई कुछ भी बोले, कितनी भी उल्टी सीधी बातें क्यों ना करे, मुझे पता है संजय तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारी सोच इन सबसे बड़ी है। तुम सबसे अलग हो, हर एक लड़के के लिए मिसाल हो। तुम जरूर आओगे। परागी, बेटा चल घर चले। बेटा मैं जानती हूँ कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता हर एक इंसान को। देख, तेरी दूसरी शादी टूटी है, लेकिन बदले में तुझे इस बार अपना सपना जीने का मौका मिल रहा है। भगवान एक हाथ से लेता है ना तो दूसरे हाथ से देता भी है। उसके छीनने का गम मत मना, उसके देने की खुशी मना। चल घर, हम तेरे रिजल्ट का ना केक कटिंग करेंगे। चल, ये शादी वादी भूल जा। अब तू अपने अफसर बनने की तैयारी कर। बनेगी ना तू मेरी आईएएस अफसर बिटिया? हाँ, बड़ी मम्मी, मैं यहाँ से घर नहीं अपने ससुराल जाऊंगी। परागी पराशर से परागी पाठक बनकर ही जाऊंगी। लेकिन संजय नहीं आएगा। वो आएगा बड़ी मम्मी। हर उस एक इंसान का मुंह बंद कर दे जिन्हें लगता है कि वो नहीं आएगा। संजय बाकी लड़कों जैसा नहीं है, खास है, सबसे अलग है। पूरा भोपाल देखेगा। संजय आएगा, अपनी परागी से शादी करने के लिए संजय जरूर आएगा। मैं भी देखती हूँ
आज तेरा विश्वास जीतेगा या फिर एक आदमी का अहंकार। विप्रो, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? परागी के संजय को तो आना ही था ना। चलो अपनी संगी की शादी की हर रस्म, हर कसम पूरी करते हैं। ये शादी पूरी करते हैं। नहीं, अब चंदा ये शादी नहीं होने देगी। परागी की IAS वाली नीली बत्ती की गाड़ी पाठकों के घर पे नहीं, मेरे आंगन मेरे द्वार पे आएगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। संजय बाबू की शादी मेरी IAS अफसर बिटिया परागी से नहीं होगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू संजू, सो प्राउड ऑफ यू। मुझे भी गर्व है संजय पर। जब प्यार किया तो हमेशा खुद से आगे परागी को रखा, और आज जब शादी कर रहा है तो भी परागी को आगे रखा। सच, संजय बेटे जैसे लोग ही इस समाज की पुरानी सोच को बदलते हैं। I'm so happy for you. ये खुशी अधूरी है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा है। और मैं तुम्हारे लिए कितना खुश हूं पता है तुम्हें? तुम्हारे बचपन का सपना पूरा हो गया, तुम IAS ऑफिसर बन गई। वो सपना जो तुम बचपन से देखती हुई आ रही हो। न जाने कितनी बार तुमने उस सपने को टूटते हुए देखा होगा परागी। फाइनली यू डिड इट। ये देखो, मैं खुशी से पागल हो रहा हूं। तुम समझ भी नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है आज परागी। और मैं दर्द में टूट रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। I'm really sorry, really sorry। तुम ठीक हो? तुम खुश हो? तुम अगले साल UPSC पास करोगे। और तुमने इसी साल UPSC पास कर लिया है। होने वाली IAS ऑफिसर परागी, क्या तुम संजय से शादी करोगी? लेट्स गो। तो भी ठीक है,
अरे शादी कंटिन्यू करते हैं। हमारी शादी। समधन जी, दूल्हे का स्वागत आपने किया था, अब दूल्हा दुल्हन का स्वागत मैं कर देती हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? आप कीजिए। नॉर्मली हम माएँ अपने बेटों पर हक जताना कभी नहीं भूलती, उनकी शादी के बाद भी नहीं। लेकिन आज मैं अपनी बहू परागी के सामने बोलती हूँ कि संजू की जिंदगी में उसकी जीवन संगिनी परागी का स्थान सबसे पहले और सबसे ऊपर होगा। माँ, परागी अपने मम्मी पापा की प्रिंसेस है और मैं उसे हमेशा क्वीन बनाकर रखूंगा। ये प्रॉमिस मैंने उसे सगाई वाले दिन ही कर दिया था। लेकिन मेरी माँ सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगी। परागी, I really love you, but I'm sorry. सॉरी क्यों बोल रहे हो? मम्मी पापा का दर्जा तो भगवान से भी ऊपर होता है और होना भी चाहिए। जो जिंदगी देते हैं वो जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। देखा समधी जी, ऐसी सोच के बच्चे ही घर को स्वर्ग बनाते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक अब सब कुछ सेट है, तो फिर चलिए हो जाए #संगी की शादी। बिल्कुल। आशा बेटा, चल आओ। संजय बाबू, तुम्हारी बुआ जी ने भले ही न चाहा कि ये शादी रोक दें या तुम्हारे प्यार के आगे वो कमजोर पड़ गई, लेकिन मेरी जिद के आगे तो तुम्हारा प्यार भी कमजोर पड़ जाएगा। मैं ये शादी रोकूंगी, परागी को तुम्हारी दुल्हन नहीं बनने दूंगी। विवाह की विधि शुरू होने से पहले वधू के माता पिता कन्यादान के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। चल चंदा। अरे पंडित जी कन्यादान की रस्म के लिए बुला रहे हैं, आजा। तुझे क्या लगा था कि तेरी बड़ी मम्मी हूं इसलिए तेरा कन्यादान नहीं करूंगी? तेरा कन्यादान मैं ही करूंगी। अब क्या होगा माँ?
हाँ, आप तो सोचती रहेगी। और वो आ गया, पाठक का लड़का संजय पाठक वापस आ गया वो। माँ, अभी भी वक्त है, अभी भी हमने कुछ किया नहीं ना तो ये दोनों की शादी हो जाएगी। नहीं होगी ये शादी। परागी के आईएएस बनने की मलाई सिर्फ मेरे बच्चे खाएंगे। अपने देवर की लड़की की सेवा जो की है ना मैंने, उसका मुआवजा लेने का वक्त आ गया है। हाँ तो माँ, जो भी करना जल्दी करो, और देर की तो ये शादी हो जाएगी और हम बाकी रह जाएंगे ठन ठन गोपाल। अरे सब रुक जाएगा, और ऐसी चोट देकर रुकेगी ना कि सिर्फ दिल नहीं टूटेंगे, उनकी आत्मा तक कांप जाएगी। मम्मी, ऐसा क्या प्लान करने वाली हो? वाह मम्मी, कैसे सोच लेती हो ये सब आप? आपने तो बड़ा खतरनाक षड्यंत्र रच डाला है। माँ, आप आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो, तुम्हारे पापा के साथ अंदर मैं बैठूंगी, फिर उनकी पवित्र अग्नि के पास, और बाहर जो कांड करना है ना उसकी आग मेरे तीनों बच्चे लगाएंगे, यानी तुम दोनों और अदिति। समझ गए? चंदा, आज मेरे लिए दोहरी खुशी का मौका है। एक तो तूने बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से किया और कन्यादान के लिए आ गया, और दूजे परू पास हो गई और आज उसकी शादी भी। धन्यवाद चंदा। मैं एक माँ हूं, और माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। दुनिया चाहे माँ को गलत समझती रहे, लेकिन माँ हमेशा सही होती है। क्या हुआ पंडित जी, कुछ ढूंढ रहे हैं? कोई सामग्री या फिर कोई और चीज? जी, विधि के उपरांत जो माता जी के आशीर्वाद की चुनरी वधू को चढ़ाई जाती है वो नहीं दिखाई दे रही है। चुनरी कहाँ है चंदा? ओफो, वो दरअसल पास वाले मंदिर में वो चुनरी मैंने पुजारी जी को दी थी, माता रानी के आशीर्वाद के लिए। शादी के काम में ऐसा उलझी कि भूल ही आई। अतुल, हाँ, जरा भाग के जाके लेके आ बेटा, जा। जी नहीं, अतुल नहीं, अतुल नहीं। माता के आशीर्वाद की चुनरी एक माँ के हाथों ही जाती है और एक माँ के हाथों ही वापस आती है। तो फिर मैं ही जाती हूँ। हाँ, जा। नहीं, आप नहीं जा सकती, क्योंकि आप कन्यादान की विधि पर बैठ चुकी हैं, और इस तरह से बिना कन्यादान किए हुए उठना अशुभ माना जाता है। तो फिर क्या करें पंडित जी? आप न सही तो लड़के की माँ जरूर जाकर ला सकती हैं। हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, मैं जरूर चुनरी ले आऊंगी। लकीली मैं अभी विवाह की विधि में बैठी भी नहीं हूँ। माँ, आप जाएंगी लेने के लिए? हाँ, उसमें क्या हुआ? अरे मैरिज हॉल के पास वाले मंदिर से ही तो लाना है। मैं यूं गई और यूं आई। शुक्रिया समधन जी। अरे समधन जी, परागी को मैंने सिर्फ अपने मुंह से बेटी नहीं बोला है, दिल से उसे बेटी माना है। आप चिंता मत कीजिए, दुल्हन की चुनरी उसकी माँ ही लाएगी। एक माँ ही एक माँ के काम आ रही है, सच में। पंडित जी, आप विवाह की विधि शुरू कीजिए, मैं चुनर लेकर अभी आई। जी, अच्छी बात। माँ, थोड़ा जल्दी आना, और अबे साथ चला जाओ। कम ऑन संजू, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। फिर इसे तेरे शादी के फंक्शन भी तो एंजॉय करने हैं। और पिक्स कौन लेगा? मैं जल्दी वापस आऊंगी, तुम दोनों को आशीर्वाद भी तो देना है। समधन जी,
आप जा रही हैं मंडप से चुनरी लेने, लेकिन अब आप ही बनेंगी कारण ये शादी रोकने का, क्योंकि जो मैंने प्लान किया है उसकी वजह से ये शादी पूरी नहीं होगी।